नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त कुदरती ताकत की जो असल में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की लाइफलाइन है। एक ऐसा इंजन जो देश को चलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय मॉनसून की। तो चलिए इस कमाल के साइंटिफिक प्रोसेस को परत दर परत समझते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि मॉनसून का असल मतलब क्या है। फिर देखेंगे कि भारत में कितने तरह के मॉनसून होते हैं। इसके बाद हम गर्मियों वाले मॉनसून पर फोकस करेंगे और जानेंगे कि भाई इसके पीछे की असली वजह क्या है। और आखिर में हम देखेंगे कि बारिश वाले ये बादल भारत में किन दो रास्तों से आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये मॉनसून है क्या भला? देखिए, अगर साइंटिफिक तौर पर देखें तो मॉनसून का मतलब है हवाओं का मौसम के हिसाब से अपनी दिशा बदलना, यानी एक सीजनल रिवर्सल। ये एक बहुत बड़ा विंड सिस्टम है जहां हवा की डायरेक्शन साल में 2 बार पूरी तरह पलट जाती है। बस यही एक शब्द, पलटना या रिवर्सल, मॉनसून की असली पहचान है। तो ठीक है, परिभाषा तो समझ आ गई, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्लोबल फिनोमिनन है, ये दो अलग-अलग सीजनल सिस्टम्स के तौर पर दिखता है। तो हाँ, भारत में असल में दो मॉनसून हैं। एक है साउथ वेस्ट मॉनसून जो गर्मियों में आता है और कह सकते हैं कि यही मेन इवेंट है, और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो सर्दियों में आता है। ये एक तरह से सेकेंडरी सिस्टम है। आज हम अपना पूरा ध्यान गर्मियों वाले यानी साउथ वेस्ट मॉनसून पर ही रखेंगे। तो चलिए अब जरा इस ग्रेट समर मॉनसून यानी दक्षिण पश्चिम मॉनसून को और करीब से देखते हैं। इसे यूं ही देश की लाइफलाइन नहीं कहा जाता। ये नंबर देखिए, 75%। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। पर सवाल ये है कि ये 75% है किस चीज का? तो जवाब ये है कि भारत की साल भर की कुल बारिश का करीब करीब 75% हिस्सा अकेले इसी साउथ वेस्ट मॉनसून से आता है। सोचिए, यही वो पानी है जो हमारी नदियों में जान डालता है, हमारे खेतों को सींचता है और करोड़ों लोगों की प्यास बुझाता है। अब समझ आया ये इतना जरूरी क्यों। और ये पूरा मॉनसून का खेल चलता है लगभग 4 महीने। जून में इसकी एंट्री होती है, जुलाई और अगस्त में ये अपने पीक पर होता है, मतलब जोरदार बारिश होती है, और सितंबर आते आते इसकी वापसी शुरू हो जाती है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो इतने बड़े मॉनसून इंजन को स्टार्ट करती है। ये सब होता कैसे है? इसका सिर्फ एक और सबसे जरूरी कारण है, डिफरेंशियल हीटिंग। इसका सीधा सा मतलब है जमीन और पानी का अलग अलग स्पीड से गर्म होना। यही वो बेसिक साइंस का प्रिंसिपल है जिस पर पूरा मॉनसून टिका हुआ है। होता क्या है कि गर्मियों में भारत का जो इतना बड़ा लैंडमास है वो अपने आसपास के इंडियन ओशन के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से और बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि जमीन पानी के मुकाबले जल्दी गर्म होती है ना? तो जब जमीन भट्टी की तरह तपती है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। इससे जमीन पर बन जाता है एक लो प्रेशर जोन, यानी कम दबाव का इलाका। और ठीक उसी वक्त समंदर, जो कि अभी भी ठंडा है, वहां बना रहता है हाई प्रेशर जोन। और यहीं पर नेचर का सबसे बेसिक नियम काम आता है कि नेचर हमेशा बैलेंस खोजती है, और हवा का भी यही नियम है। वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही बहती है, हमेशा। तो अब पूरी कहानी को जोड़ते हैं। स्टेप 1, जमीन जोरों से गर्म हुई। स्टेप 2, नॉर्थ इंडिया के ऊपर एक तगड़ा लो प्रेशर जोन बन गया। स्टेप 3, समंदर ठंडा रहा तो वहां हाई प्रेशर बना रहा। और स्टेप 4, बस इसी प्रेशर के फर्क को बैलेंस करने के लिए समंदर से नमी से लबालब हवाएं जमीन की तरफ दौड़ पड़ती हैं, और बस इसी को हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, तो मॉनसून तो बन गया और चल भी पड़ा, लेकिन जब ये भारत की जमीन पर पहुंचता है तो फिर क्या होता है? ये कौन सा रास्ता पकड़ता है? जैसे ही मॉनसून भारत के दक्षिणी सिरे से टकराता है, वो 2 हिस्सों में बंट जाता है, जैसे कोई नदी 2 धाराओं में बंट जाती है। एक ब्रांच है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। और ये दोनों शाखाएं मिलकर देश के अलग अलग कोनों में बारिश पहुंचाती हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि मॉनसून के ये जो 2 रास्ते हैं, ये कैसे पूरे भारत में हमारी जिंदगी से लेकर यहाँ के लैंडस्केप तक हर चीज की डाइवर्सिटी को तय करते हैं। सोचिए, सिर्फ एक मौसमी घटना और उसका असर कितना गहरा
और हर जगह है।